हमारे जीवन में दुख तो बहुत आता है और यह दुख सबके जीवन में आता है, मगर हम अपनी ज़िंदगी में दुख से परेशान हो जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन के दुखों से परेशान हैं तो आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने से आपके सभी दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। शर्त बस यही है कि इस कहानी को अंत तक सुनना होगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजू नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ही निराश था। उसकी निराशा का कारण था कि वह अभी तक कुछ करता नहीं था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताना मारते थे कि वह सब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही है। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे यह कहने में बहुत ही शर्म महसूस होती कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा है, बस कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बढ़ा कि उसको लगता है वह धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता, तो वह जीकर क्या करेगा। उसे तो मर ही जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसके नगर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ, जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और उसके बारे में बताता है। यह आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठकर रो सकते हैं। राजू भी यह बातें सुन रहा था। उसने बुद्ध से कहा, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अत्यंत ही बुरी होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। तो बुद्ध ने कहा, क्या दुख है तुम्हें? राजू ने अपनी सारी परेशानी गौतम बुद्ध को बताई और कहा, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है? बुद्ध मुस्कराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें उसका समाधान अवश्य दूंगा। यह कहकर बुद्ध वहाँ से चले गए। तब राजू ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? कोई मेरे दिल का दर्द क्यों नहीं समझता? घर वाले नहीं समझते तो क्या बुद्ध भी नहीं समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर राजू ने एक निर्णय लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उसे उसके व्यापार में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। वह 2 वर्ष के भीतर एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब राजू के पास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे और उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की खूब प्रशंसा करते और उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत ही खुश था। अपनी ज़िंदगी में पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना ही यश तुम्हारा फैल जाएगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ़ करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात राजू के मन में बैठ गई और अब वह अपने व्यापार को बढ़ाने का अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन यह सब कुछ उसे जल्दी ही चाहिए था। वह इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत ही बड़ी मात्रा में धन उधार लिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र जैसा उसे समझाते गए वह वैसा करता गया। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ उसने काफ़ी षड्यंत्र रचे। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी।
वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। सुख सुविधा की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल पा रहा था। एक दिन राजू अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने गौतम बुद्ध का आश्रम देखा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे बुद्ध, आपने कहा था कि जब असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ। इस तरह से राजू अपनी सारी बातें बुद्ध से बताता है। तब बुद्ध ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? राजू ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और केवल कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना सबसे आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, कितनी भी निराशा मिले, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर उस कार्य को करते रहो कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि लोग सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं। बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु लोग उसे धरती का बोझ ही समझते हैं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। राजू ने जाते समय बुद्ध को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर बुद्ध ने राजू से कहा, इस घड़े को वहाँ उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं। राजू ने ऐसा ही किया और ऐसा करके वहाँ से चला गया। धीरे धीरे राजू का व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत ही कर्जा हो गया। पर वह निश्चिंत था, क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उधार धन मांगना शुरू कर दिया और ना देने पर उसे मारने की धमकी भी देने लगे। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें यह दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा। हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है। अब मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था, जब जीवन में असली दुख हो तो वह उनके पास आए। यह सोचकर राजू बुद्ध के पास गया और उसने बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, अब मेरे जीवन में असली दुख है, अब आप मेरे दुख का समाधान कीजिए। बुद्ध ने फिर से वही कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। राजू ने कहा, असली दुख क्या होता है, आप ही बताएं। क्या अब मेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वह असली दुख नहीं है? बुद्ध ने कहा, पहले यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा। तो राजू ने कहा, जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ आए हैं वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर रखना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हें छोड़ कर न जाएं, और ऐसे लोग
दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जो मिलते हैं उनकी हमेशा कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए, इसी में लोगों की भलाई है। बुद्ध राजू की इस बात को सुनकर पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और वह घड़ा राजू को दे दिया और कहा, जब असली दुख हो तभी आना। राजू ने गुरु को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया और वह घड़ा लेकर अपने घर की ओर चला गया। उस धन से दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी के साथ काम करते करते वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि उसे कुछ समय लगा, लेकिन अब वह बहुत ही खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। दोस्तों, दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। वास्तव में लोग ज़िंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख हैं ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। बस वह एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वह पहली समस्या में रो पड़ते हैं, वैसे ही दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। तब हमेशा एक ही समाधान नज़र आता है, वह है मृत्यु। पर वह भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, अपने ऊपर ध्यान दो। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, क्योंकि मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।